करीब 2 महीने के बाद मार्केट रिकवर हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे मन में यही डर बैठा हुआ है, क्या फिर से एक और डंप आ सकता है या नहीं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसके बेसिस पर हम यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अभी कहां से कहां तक जा सकता है। क्योंकि यहां बुल्स मैटर करते हैं, ऑप्शंस की एक्सपायरी मैटर करती है, लिक्विडेशंस मैटर करते हैं, एंड जो पॉलिसीज आ रही हैं अलग अलग कंट्रीज की। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं करीब 2-3 कंट्रीज के बारे में, जिसमें यूएसए की, सऊदी अरेबिया भी अपनी कुछ ना कुछ पॉलिसी लेकर आया है। इसी के साथ इंडिया के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, जो टैक्स अभी 30% रखा गया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट अभी कर चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहली चीज की बात करें तो यहां हम बहुत लंबे समय से देख पा रहे थे कि 34,000 से लेकर करीब $36,000 के बीच में कंसोलिडेशन बन रही थी। अभी एक फ्रेश कंसोलिडेशन बनना शुरू हुई है, जो $42,000-43,000 के आसपास रहने वाली है। और ये एक बिल्कुल नया फ्रेश जोन है, जहां पे हमें दोनों साइड दिख सकती है, यानी कि ऊपर या नीचे, वो हमेशा हम कहते हैं। लेकिन ये मैटर करता है कि अभी अपडेट क्या आती है। क्योंकि अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो जो बड़े टेक जायंट्स है, उनके शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से मार्केट भी नीचे गिरी थी, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए नीचे गिरी थी। तो अभी जो है वॉल स्ट्रीट में यहां एक बूम आएगा तो क्रिप्टो में बूम आ जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल सपोर्ट की बात करें, $40,000 के आसपास एक सपोर्ट है, 40 से 41 की हम बात कर सकते हैं, जो अभी एक स्टैब्लिश हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले हम 38,000 39,000 भी बोल पा रहे थे, लेकिन अभी यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस प्राइस को बहुत ऊपर ले जा सकता है। जो कम से कम हमें जो एक प्राइस मूवमेंट चाहिए वो $40,200 के आसपास तक चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसा रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो पूरा का पूरा बुलिश पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है। इसी के साथ बाकी और कुछ अपडेट्स की बात करें तो अगर हम यहां थोड़ा सा भी नीचे प्राइस गिरता हुआ देखते हैं तो जो वेल्स की बाइंग है, उनका जो बाइंग जोन बना हुआ है वो 48 से $40,000 के बीच में। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा भी नीचे प्राइस जाएगा भी, तब भी यहां और भी बड़ी बाइंग आने वाली है। तो और भी ज्यादा बाइंग आने की वजह से प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ दो ऐसी चीजें जो एक मेजर रोल प्ले कर रही है क्रिप्टो मार्केट में। सबसे पहली चीज तो ये कि जो Amazon की गेन्स, यानी कि Amazon के जो प्राइसेस हैं, जब हम टेक स्टॉक्स की बात करते हैं तो उसमें Amazon सबसे ऊपर आता है। तो उसके प्राइस में थोड़ा सा गेन हमें दिखा। मेटा का, यानी कि जो फेसबुक का मेटा है, उसके प्राइस में थोड़ा सा लॉस दिखा। तो दोनों चीजें लगातार चल रही थी। तो यहाँ पहले तो सिर्फ दो ही चीजें थी जो क्रिप्टो मार्केट को, यानी कि स्टॉक मार्केट्स को भी इंपैक्ट कर रही थी। लेकिन अभी एक तीसरी चीज एक और है, वो है ऑयल। यानी कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो एक्चुअल में हम दोनों चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तब ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या फिर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ रही है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पैरेलली चल रहे हैं। एक और सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कि जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि जो लिक्विडिटी का एक तरीके से फ्लड आ चुका है पूरी मार्केट में, डॉलर बहुत ज्यादा होने की वजह से, उसकी वॉल्यूम्स ज्यादा होने की वजह से डॉलर का प्राइस नीचे गिर रहा है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है ओवरऑल वर्ल्ड में कि डॉलर की वैल्यू नीचे क्यों गिर रही है। इसी के साथ ऑयल के प्राइसेस ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सभी मार्केट्स थोड़ा यहां स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, थोड़ी थोड़ी वॉलेटाइल चल रही हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑयल के प्राइसेस की, तो करीब 20% का इंक्रीज पिछले 5 हफ्तों के अंदर आया है, जो बनता है करीब 13 से 15% का सिर्फ हमने जनवरी महीने के अंदर देखा है। इतना बड़ा इंक्रीज ऑयल के प्राइसेस में आना और डॉलर का प्राइस नीचे गिरना, ये मेजर फैक्टर्स हैं कि क्यों यहां हमने सीपीआई में भी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है, क्यों ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं। ओवरऑल जो यूएस का भी एक खुद का डॉलर इंडेक्स है, तो वो भी अगर इंडेक्स बढ़ता है, क्योंकि उसका जो अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो ये इनवर्सली कोरिलेटेड है बिटकॉइन से, यानी कि इन दोनों का उल्टा असर पड़ने वाला है एक दूसरे के ऊपर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से इस चीज की भी रिकवरी पॉसिबल होने वाली है। इसी के साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने पहले ही मना कर दिया कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक नहीं करने वाले, वो इस चीज का वेट करेंगे। हालांकि उनको पता है कि डॉलर का भी प्राइस नीचे गिर रहा है। तो यहां हमने इन सभी फैक्टर्स की वजह से देखा है कि अभी एक न्यूट्रल टेरिटरी फॉर्म हो रही है, जो ग्रीड एंड फियर इंडेक्स है। यानी कि जो पहले एक्सट्रीम फियर में चल रहा था बहुत लंबी देर से, अभी वो 45 के आसपास पहुंच चुका है। तो अभी न्यूट्रल सिचुएशन आ चुकी है, फियर बहुत कम हो चुका है। तो ये ऐसे सेंटिमेंट्स जब भी फॉर्म होते हैं तो बाइंग उतनी ही ज्यादा आती है।
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आरएसआई जो वो 60 के आसपास चल रहा है। आरएसआई ऊपर बढ़ने का मतलब यह है कि यहाँ लगातार बाइंग आ रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बहुत ऊपर जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बीटीसी के प्राइस की बात करें तो करीब $42,900 से भी ऊपर गया है, जिसकी वजह से अभी बुलिश पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो आरएसआई जब ऊपर जाता है तो यहाँ एक मिड से ऊपर जब भी जाता है, यानी कि 50 से ऊपर थोड़ा सा भी जाता है, तो यहाँ हमें एक बहुत ही प्रिकॉशनरी स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आरएसआई ऊपर बढ़ता है तो नीचे भी आता है। तो छोटी छोटी करेक्शंस या रिजेक्शन जो हमने कल के दिन भी देखी थी रात को, तो वो पॉसिबल रहती हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत बुलिश चल रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ अपडेट्स आ रही हैं। अगर हम इंडिया के टैक्सेस की बात करें तो वो 30% होने की वजह से कुछ पिटीशंस फाइल करी जा रही हैं। करीब 60,000 से भी ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टैक्स को लो किया जाए। इसी के साथ कोलंबियन गवर्नमेंट की बात करें तो कोलंबियन गवर्नमेंट भी अपनी खुद की कुछ नई रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं, एक्सचेंजेस को लेकर, इंडिविजुअल्स को लेकर, कि वो अपनी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक वॉचडॉग बनाया जाए कोलंबिया में। समहाउ ट्रांजैक्शंस को मेंटेन एंड रेगुलेट किया जाएगा। एक और बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ये कि गूगल ने भी अभी वेब3 के ऊपर और ब्लॉकचेन स्ट्रेटजीज बनानी शुरू कर दी हैं, काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो आप खुद जानते हैं कि इससे पहले गूगल की एक अपडेट आई थी कि गूगल का जो क्लाउड डिवीजन है उन्होंने शुरू किया अपना खुद का ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बिल्ड करना। तो जो हमारे खुद के सुंदर पिचाई है इंडिया के, तो उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो वो भी इस चीज को आगे लेकर जाने वाले हैं। वेब3 के ऊपर काम चलेगा, इसी के साथ मेटावर्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। एंड मेटावर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी चीज जो हम देख पा रहे हैं, 2 कंट्री से अलग अलग यहाँ अपडेट्स आ रही हैं। यूएसए ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो अभी कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं एनएफटीज को लेकर कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। इसी के साथ अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, अगेन जो खुद भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहां के जो रीम अल फैजल हैं, एक फोटोग्राफी लविंग सऊदी अरेबियन प्रिंसेस हैं, तो उन्होंने भी अपने खुद के एनएफटीज लॉन्च किए हैं। सऊदी अरेबिया में पहली बार खुद का उनका कलेक्शन ओपन सी के ऊपर आ चुका है। तो मेटावर्स के ऊपर सऊदी अरेबिया भी काम कर रहा है, यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़े बड़े जो जायंट्स हैं, नेशंस हैं जो फुली डेवलप्ड हैं, वो भी इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश चल रही है। तो हम खुद जानते हैं कि जब नेगेटिव न्यूज आती है तो लगातार नेगेटिव आती है, बुलिश आनी शुरू हो जाए तो फिर सारी अपडेट्स ही बुलिश आती हैं एंड मार्केट अच्छी रिकवर होती है। एंड आई होप कि आपका जो पोर्टफोलियो है कम से कम 30 to 40% अभी रिकवर हो चुका होगा। लेकिन आपका कितना हुआ नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड कुछ और अपडेट्स मैं डाल रहा हूं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। बाकी अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉफ्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।